बॉलीवुड फिल्म खुदा गवाह इस सप्ताह अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रही है। एक निडर अफगान कबायली नेता की कहानी जो अपनी प्रतिद्वंदी महिला सरदार से किया वादा पूरा करने की कोशिश में भारतीय जेल में फंस जाता है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डेंजोंगपा, किरण कुमार और नागार्जुन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। एक्शन, अविस्मरणीय संगीत, रोमांस, रोमांच, भावनाओं, दमदार अभिनय और एक शानदार मुकाबले से भरपूर यह मसाला फिल्म एक प्रतिष्ठित क्लासिक बन गई। ईस्टर्न आई ने 7 मई 1992 को रिलीज हुई इस फिल्म के 3 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में इसके बारे में 30 मजेदार तथ्य प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। 1. ये फिल्म मूल रूप से 1988 में कैदी नंबर 786 शीर्षक से शुरू हुई थी। इस शीर्षक के लिए बच्चन के किरदार का नाम बादशाह खान भी विचाराधीन था। 2. उनके बादशाह खान वाले लुक को सबसे पहले सुभाष घई की बंद हो चुकी फिल्म देवा के लिए डिजाइन किया गया था और निर्देशक कथित तौर पर खुदा गवाह में उन्हें देखकर नाराज हो गए थे। बाद में इसी लुक ने अमिताभ बच्चन को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में प्रेरित किया, जिसमें उन्हें दिलचस्प रूप से खुदा बख्श कहा गया है और वे घोड़े पर सवार होकर एंट्री करते हैं। 3. खुदा गवाह का शीर्षक 1978 में आई मनमोहन देसाई की इसी नाम की एक बंद हो चुकी फिल्म से लिया गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन दोहरी भूमिका में थे, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी। आभार स्वरूप ये फिल्म देसाई को समर्पित की गई थी। 4. मूल संस्करण में बच्चन को सिर्फ अतिथि भूमिका निभानी थी, लेकिन बाद में इसे पूर्ण भूमिका में बदल दिया गया। 5. अग्निपथ 1990 और हम 1991 के बाद मुकुल एस. आनंद द्वारा निर्देशित खुदा गवाह बच्चन परिवार की लगातार तीसरी बड़े बजट की फिल्म थी। इन तीनों फिल्मों के लिए उन्होंने डैनी डेंजोंगपा, दीपक शिर्के और शम्मी जैसे कलाकारों को भी साइन किया था। 6. मुख्य भूमिका के लिए डिम्पल कपाड़िया पहली पसंद थी और माधुरी दीक्षित के नाम पर भी विचार किया गया था। उसके बाद श्रीदेवी को दोहरी भूमिका के लिए चुना गया। 7. श्रीदेवी अमिताभ बच्चन अभिनीत किसी फिल्म में दोहरी भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी। दोनों पहले रमेश सिप्पी की फिल्म राम की सीता श्याम की गीता में दोहरी भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन वह फिल्म बंद हो गई। 8. दिलीप कुमार की भतीजी शाहीन को इस फिल्म के लिए चुना गया था, लेकिन अंततः उन्हें साइन नहीं किया गया। 9. इस फिल्म में मूल रूप से संजय दत्त को लिया गया था, लेकिन निर्देशक मुकुल एस आनंद के साथ मतभेद के कारण कुछ हिस्सों की शूटिंग के बाद वे फिल्म से बाहर हो गए। 10. दत्त की जगह जैकी श्रॉफ को लेने की बात कही गई थी, लेकिन उनके पास समय की कमी थी। चंकी पांडे और युवा अजय देवगन पर भी विचार किया गया था, लेकिन श्रीदेवी की सिफारिश के बाद ये भूमिका नागार्जुन को मिल गई। 11. उस समय की रिपोर्टों के अनुसार नाराज अजय देवगन ने श्रीदेवी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें फिल्म से बाहर निकलवा दिया क्योंकि वह एक नए कलाकार थे। 12. अभिनेत्री नीलम और फराह को शिल्पा शिरोडकर की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 13. जब अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए 10 लाख से अधिक लोग आए थे। 14. खुदा गवाह धर्मात्मा 1975 के बाद अफगानिस्तान में शूट की गई दूसरी बड़ी फिल्म थी। दिलचस्प बात यह है कि डैनी डेंजोंगपा ने दोनों ही फिल्मों में अहम सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। 15. तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमद जई बॉलीवुड के कट्टर प्रशंसक थे और उन्होंने देश की वायुसेना सहित फिल्म की पूरी यूनिट को पूरी सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों को जाने से पहले ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान पदक से भी सम्मानित किया। 16. इंडोर शूटिंग के लिए प्रोडक्शन टीम ने मोटे ऊनी परिधान पहने सभी लोगों को ठंडा रखने के लिए 25 बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयां किराए पर लीं। 17. शिल्पा शिरोडकर पर फिल्माया गया एक गाना फिल्माया गया था, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई के कारण उसे अंतिम कट से हटा दिया गया। 18. अमिताभ बच्चन को बगलान प्रांत के एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति ने सराहना के प्रतीक के रूप में एक सुंदर घोड़ा उपहार में दिया था। दुर्भाग्य से वह उस घोड़े को भारत नहीं ले जा सके। 19. बादशाह खान के रूप में अमिताभ बच्चन के संवादों वाला एक ऑडियो एल्बम भी जारी किया गया।
20 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ये ड्रामा 1992 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। 21 यह अफगानिस्तान में रिलीज हुई अब तक की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म बन गई और काबुल में 10 सप्ताह तक दर्शकों से खचाखच भरी रही। 22 इस फिल्म को फिल्मफेयर पुरस्कारों में सभी प्रदर्शन श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर और सर्वश्रेष्ठ खलनायक किरण कुमार शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार सिर्फ डैनी डेंजोंगपा को मिला। 23 इसके अलावा फिल्मफेयर पुरस्कार विजेताओं में मुकुल आनंद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, भगत सिंह राठौड़ और कुलदीप सूद सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और टीनू वर्मा सर्वश्रेष्ठ एक्शन शामिल थे। 24 इंसानियत की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी और यह 1994 में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन खुदा गवाह वह आखिरी फिल्म थी जिसे बच्चन ने बॉलीवुड से लंबी छुट्टी लेने से पहले साइन किया था। 25 ये फिल्म मई 1992 में ही कनाडा में वीडियो के रूप में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन जनता की भारी मांग के कारण इसका प्रीमियर नवंबर 1992 में रॉबर्टसन स्क्वायर थिएटर, वैंकूवर में हुआ और मई 1993 तक हर सप्ताहांत पर इसका प्रदर्शन किया गया। 26 इस फिल्म को तेलुगु में डब किया गया था और बाद में इसी नाम की 2007 की पाकिस्तानी ड्रामा श्रृंखला से प्रेरित थी। 27 निर्माता मनोज देसाई कभी अमिताभ बच्चन फैन क्लब के अध्यक्ष थे और कई साल बाद उन्होंने खुदा गवाह का सीक्वल बनाने का विचार भी किया था। 28 फिल्म के लोकप्रिय नंबर तू मुझे कबूल को डीजे संज ने अपने गाने दिल की बातें के लिए सैंपल किया था, जिसमें गायक कार्मेला थे। 29 बादशाह खान द्वारा बेनजीर को पहली बार देखने पर बजाया गया संगीत सोनू के टीटू की स्वीटी में कार्तिक और नुसरत के बीच नाटकीय दृश्यों के लिए बनाया गया था। 30 खुदा गवाह के निर्माण के दौरान अमिताभ बच्चन की अफगानिस्तान में मौजूदगी से उस अशांत देश में कुछ शांति और सुकून आया। यह शायद ऐतिहासिक रूप से पहली बार हुआ और आज अफगानिस्तान और दुनिया भर में शांति की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।